प्रणाम साथियों। अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 1। टीका एवं संपादन डॉक्टर प्रणव पांड्या। पृष्ठ 146। राग शमन करता है वीत राग का ध्यान। पढ़कर सुनाते हैं, ये सुनते हैं। अंतर यात्रा का विज्ञान योग पथ को प्रकाशित करता है। इसके प्रकाश में योग पथ की सूक्ष्मताएं, गुहताएं, गहरे रहस्य उजागर होते हैं। योग पथ के पथिक इस प्रकाश का सहारा पाकर इधर उधर अटकने भटकने से बचते हैं। अंतर यात्रा विज्ञान का प्रकाश उन्हें न केवल उच्च स्तरीय प्रेरणाएं देता है, बल्कि उनके अंतस को पवित्र बनाता है। वे जीवन की अनगिनत भ्रांतियों से मुक्त होकर समग्र रूपांतरण की ओर अग्रसर होते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे अनेकों ने पाया है और वे इसमें जी रहे हैं। जिन्होंने भी अपनी अंतर यात्रा के लिए इस योग कथा का अवलंबन लिया है, वे इसके पुण्य प्रकाश से सदा लाभान्वित हुए हैं। उनकी साधना में आने वाले अंधेरे इसके प्रभाव से उजाले में बदले हैं। उनकी अटकनों को नए द्वारों की आहट मिली है और उनकी भटकनों ने नई राहें पाई हैं। कठिन बस है कि उनकी चित्त वृत्तियां बहुमुखी हैं। वे अपने आंतरिक प्रकाश को न तो खोज पाते हैं और न पहचान पाते हैं। ऐसों के लिए महर्षि एक नया सूत्र देते हैं। इस योग कथा का यह अगला सूत्र बहुत ही सुस्पष्ट है, साथ ही सामान्य साधकों के लिए साधना के ढंग से अति सहज भी। महर्षि का यह सूत्र है, वीतराग विषयम व चित्तम। 1/37। शब्दार्थ वीतराग विषयम, वीतराग के को विषय करने वाला, चित्तम चित्त व भी स्थिर हो जाता है। अर्थात वीतरागता को जो उपलब्ध हो चुका है उसका ध्यान करो, उसका ध्यान करो। महर्षि पतंजल का यह सूत्र उनकी परम करुणा का सुस्पष्ट प्रमाण है। वे मानव चेतना के परम वैज्ञानिक होने के साथ परम करुणावान भी हैं। एक और वे जहां अस्तित्व की सूक्ष्मताओं, गुहताओं एवं गहरे रहस्यों व भेदों को उजागर करते हैं, तो दूसरी ओर वे यह भी ध्यान रखते हैं कि योग की निर्मल शरीता सभी के लिए बहे, सब इससे लाभान्वित हो, सभी इससे सुख पाए। वे भी जिनकी प्रज्ञा बहुत समर्थ नहीं है, जिनमें योग की जटिल प्रक्रियाओं को करने समझने की योग्यता नहीं है, ऐसे साधकों के लिए महर्षि पतंजलि मां की भांति वे उनकी उंगली पकड़कर चलाने के लिए, अंतर यात्रा पर चलने के लिए एक सूत्र देते हैं, एक नई प्रक्रिया, एक नई विधि खोजते हैं। यह विधि है वीतराग पुरुष का ध्यान। वीतराग पुरुष का ध्यान। वीतराग वह है जिसके सभी रागाशक्तियां, आकांक्षाएं शांत हो चुके हैं, जो इन सभी के पार व परे जा चुका है। ऐसे व्यक्ति का ध्यान, ऐसों में एक तो स्वयं महर्षि पतंजलि है, साथ ही उनकी परंपरा में और भी अनेक हैं बुद्ध पुरुषों की
बड़ी समर्थ परंपरा ने इस धरा को धन्य किया है। समय समय पर अनेक वीतराग विभूतियों ने यहाँ योग की चरम सिद्धि पाई है। इनमें वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद आदि प्राचीन ऋषिगण हैं। भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम, बुद्ध, महावीर, ईसा आदि अवतारी सत्ताएं हैं। महर्षि अरविंद, श्री राम कृष्ण परमहंस, भक्तमती, मीरा आदि संत हैं। और इस युग को अपनी तप साधना में प्रेरित, प्रकाशित, प्रभावित करने वाले युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव हैं। ये सभी वीतराग हैं, ये सभी वीतराग हैं, ये सभी आसक्तियों, आकांक्षाओं से पार हैं। इनके प्रति गहरा लगाव, सहज प्रेम, इनका भावपूर्ण चिंतन साधक की चेतना के तंतुओं को इनकी विराटता, पवित्रता से जोड़ता है। ये सभी एक रस हैं, शिवमय हैं, परंतु जिनका मन जिसमें रमे। गोस्वामी तुलसीदास तुलसी बाबा की भाषा में, जेहि कर मन रम जाहि सब, सुते ही सतकाम। यानी कि जिसका मन जिसमें रमे, उसे तो बस उससे ही काम है। अब योग साधक को अपने अंतःकरण की छानबीन कर यह परखना है कि उसका मन कहाँ रमता है, उसे किस वीतराग से राग है। यदि इस सवाल में ज्यादा झंझट लगती हो तो बड़ी आसान सी राह है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के द्वार हैं परम चेतना का। युग ऋषि गुरुदेव के वे द्वार हैं परम चेतना का, वे द्वार हैं परम चेतना का, वे मार्ग हैं परम धाम का, परम ज्ञान का, निर्विकल्प समाधि का। यह सच उनका ध्यान करके परखा जा सकता है। वे जगत गुरु हैं और सद्गुरु भी। उन्होंने आज के मानव जीवन को युग बोध दिया है। योग साधकों के अंतर चेतना को नई ऊर्जा, नई चेतनता दी है। उनका ध्यान योग पथ के पथिक को सभी द्वंद्वों से परे ले जाता है। इन पंक्तियों को पढ़कर कोई जिज्ञासु पूछ सकता है, यह भला किस तरह है? तो सच यह है कि जब हम ध्यान करते हैं, उसका जो आकांक्षाओं के पार जा चुका है, तो वह हमारे भीतर एक चुंबकीय शक्ति बन जाता है। हम उसे अपने भीतर प्रवेश करने देते हैं। वह हमें हमारी वर्तमान अवस्था से बाहर खींचता है। यही बात हमें उनकी विराट चेतना के प्रति खोलती है। यदि हम लगातार उसका ध्यान करते रहें, उसकी वीतरागता में खोए रहें, तो देर सवेर हम उसी की भांति हो जाएंगे, उसी की भांति हो जाएंगे। क्योंकि ध्यान की प्रक्रिया ध्यान करने वाले को ध्यान की विषय वस्तु की भांति बना देता है। साथियों, यदि कोई ध्यान करता है धन पर, तो वह स्वयं धन हो जाता है। एक कंजूस आदमी स्वयं ही बैंक बैलेंस बनकर रह जाता है। उसके भीतर नोटों के सरकने और सिक्कों के खनकने के सिवा और कुछ नहीं बचता। यह बड़ी सावधानी की बात है कि हमें उसी के बारे में सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और उस पर ध्यान करना चाहिए, जैसे कि हम स्वयं होना चाहते हैं। हम अपने जीवन में स्वयं ही नरक के बीज बोते हैं और जब वे वृक्ष बन जाते हैं, तब हम अचरज से पूछते हैं कि भला मैं इतना दुखी क्यों हूं? कारण केवल इतना ही है कि हम सदा गलत चीजों पर ध्यान लगाते रहते हैं।
हमेशा उसकी ओर देखते हैं जो नकारात्मक है। हमेशा हम ध्यान लगाते हैं दोषों पर और स्वयं ही दोषों से भरते चले जाते हैं, यहाँ तक कि दोषों की सघन मूर्ति बन जाते हैं। इसलिए पतंजलि कहते हैं कि वीतराग का ध्यान करो अपने सदगुरु का, अपने अंतःकरण में अपने सदगुरु के मूर्ति की स्थापना करो। देखते देखते सारा का सारा दृश्य बदल जाएगा। जिसे हम ध्यान का विषय बनाते हैं वही प्रकारांतर से हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाता है। दृष्टा स्वयं दृश्य बन जाता है। यह बात परम वंदनीय माता जी के जीवन के पृष्ठों को पढ़कर जानी जा सकती है। वे शिव की पार्वती की भांति स्वयं शिव हो गई थी। गुरुदेव में उनके चित्त की सतत विलीनता ने उन्हें स्वयं गुरुदेव बना दिया था। मार्ग अभी भी है, प्रक्रिया यथावत है। बस केवल सघन श्रद्धा, सहज प्रेम एवं संपूर्ण समर्पण की दरकार है। ओम शांति।